दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला, मानवता का मसीहा और मानवता के संबंधी कार्य करने वाला और चित्त में समाधि देने वाला और व्यक्तित्व विकास करने वाला और आनंद की अनुभूति कराने वाला, ऐसे प्रयोग कराने वाला जिससे हमारा स्वभाव में परिवर्तन हो, जिससे मनुष्य बदले, जिससे मनुष्य के अंदर परिवर्तन आवे। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। धर्म, दर्शन, शिक्षा, योग, सभी अच्छे अच्छे विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं और हर विषय के अंदर कुछ न कुछ प्राप्त होता है, शिक्षा होती है। बिना शिक्षा के कोई विषय जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बस उस एपिसोड को देखना होता है और उसकी गहराई को, उस शिक्षा को ग्रहण करना होता है, आत्मसात करना होता है। तो इसी विषय के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर धार्मिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है कर्म योग की श्रेष्ठता, कर्म मार्ग की श्रेष्ठता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई लोग ये कहा करते हैं, कहा नहीं करते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य होता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उन सभी लोगों को ये आज का एपिसोड, ये विषय समर्पित है कि जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं वो अपने जीवन का बहुत बड़ा साध्य प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में कर्म करने से ही होता है और व्यक्ति को सफलता होती है वो अभ्यास करने से, परिश्रम करने से, पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। और हमारे गीता जो पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर भी कर्म योग जो है पूरे 6 दिन के 6 अध्याय हैं जो कि भगवान कृष्ण ने जो है वो बताए अर्जुन को। 6 दिन तक जो शिक्षा दी है कर्म के संबंधी, अर्जुन ने कहा, हथियार डाल दिए कि मैं किसके साथ में युद्ध करूं। तो भगवान कृष्ण का युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है, तुम चला करके युद्ध नहीं कर रहे हो। और ये युद्ध जो एक नियति है, टालने की खूब कोशिश करी लेकिन नहीं टला, तो तुम अपना कर्म कर रहे हो। और युद्ध का जो लड़ना है वो तुम्हारा एक क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है। और कर्म भी तुम निष्काम कर्म से करो, इसके रिजल्ट को देख के मत करो। और तो अब देखिए, इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी अर्जुन को कोई कर्म का बंधन नहीं हुआ, क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रहा था। वो कर्म जो है राग द्वेष रहित होकर कर रहा था, इसलिए कर्म का बंधन नहीं हुआ। किसी तरह की बुरी भावना से नहीं कर रहा था, मात्र अपना जो है ड्यूटी समझ करके, कर्तव्य समझ के कर रहा था। तो उसको किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होने से उसी इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद भी वो मोक्ष गया, यानी वह शुद्धता को प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो कर्म मार्ग है वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसके अंदर इतनी बात की जाती है कि आप सही दिशा में कार्य करो। तो आज उस कर्म मार्ग को सुंदर कैसे बनाया जाए, उस कर्म मार्ग को सार्थक कैसे बनाया जाए, श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, वो बात हम जोड़ना चाहेंगे। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए, उसे एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो क्या है? वो ये कि निष्काम कर्म करो। कर्म के साथ में ये जोड़ा है कि आप कहते हो कि वर्क इज वर्शिप, बहुत अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है, यही कर्म योग कहता है, ये कर्म मार्ग कहता है। लेकिन वो फल रहित होना चाहिए। फल की इच्छा मत करो और फिर कर्म करते जाओ। देखिए, इसमें फर्क है। एक तो व्यक्ति यही कर्म योग को मानता है और कर्म करता जाता है, पुरुषार्थ करता जाता है, अच्छा है। लेकिन जो फल की इच्छा भी नहीं करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वह अति उत्तम है। क्योंकि फल की इच्छा रखे बिना कार्य किया जाता है तो हमको दुख नहीं होता है, हमको आर्त ध्यान नहीं होता, हमको कष्ट नहीं होता है, हमको असंतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हमने तो निष्काम कर्म किया है। हमने बिना शुरू से, प्रारंभ से हम ये मान करके चलते हैं फल के लिए हम इच्छा नहीं, फल हमारे हाथ में भी नहीं है। देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसकी सफलता मिलना
या उसका फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है। मैं जैन सिद्धांत को यहाँ कोट करना चाहूँगा कि जैन सिद्धांत के अंदर ये बताया जाता है कोई भी प्रवृत्ति होती है, जैसे ये अंगुली हिल रही है तो 5 जो है तत्व है, 5 फैक्टर्स है, 5 घटक है और 5 समवाय है, जब एक साथ मिलते हैं, जब ये एक्टिविटीज होती है, वो कौन कौन से होते हैं? वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा बहुत समझाना चाहता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि निष्काम कर्म क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी को 10th बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो काल का अर्थ का मतलब है कि बोर्ड की निर्धारित उम्र के अनुसार वो 14 वर्ष का होना चाहिए। 12 वर्ष का जो है स्टूडेंट 10th क्लास में नहीं बैठ सकता, तो ये काल हो गया। स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोर्स होगा। अगर 5वीं क्लास का स्टूडेंट है तो 10वीं के कोर्स को कैसे करेगा, उसको इंटेलिजेंट ही चाहिए, वो पढ़ने वाला चाहिए। तो उसमें मतलब स्वभाव मन उसमें योग्यता होनी चाहिए 10th क्लास के क्वेश्चंस को हल करने की, उसका रिप्लाई देने की स्वभाव। काल, स्वभाव, कर्म। कर्म का मतलब उसके हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। भाग्य क्या होता है? पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है और भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। ये दोनों एक दूसरे से जो है वो कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव है। कैसे? कि हम जो आज खा रहे हैं, आज हम जिस भाग्य की बात कर रहे हैं, वो हमने बीते कल के अंदर कोई अच्छा या बुरा पुरुषार्थ किया था, उसका फल मिल रहा है। अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो हमको पुण्य मिल रहा है, अगर बुरा पुरुषार्थ किया तो आज हम पाप को भोग रहे हैं। और आज हम जैसी एक्टिविटी करते हैं, जैसी गतिविधि करते हैं, अच्छी करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। ये प्रकृति का नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो जो आज हम जैसा बोएंगे वैसा आने वाले समय में काटेंगे। आज हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, आने वाले कल यानी आने वाले जीवन का हमारा भाग्य बनेगा। और ये साइकिल, पुरुषार्थ और भाग्य की साइकिल चलती रहती है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कन्वर्शन होता रहता है। तो हम बात कर रहे थे जो है कर्म मार्ग की, निष्काम कर्म की, और 10th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे थे। तो उसमें काल, स्वभाव, कर्म मतलब उसका भाग्य होना चाहिए, और पुरुषार्थ वो बहुत मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है और लिखता है, और क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे उन सब का पता करता है, यानी पूरा दद्दचित्त होकर के वो पढ़ता है। तो ये पुरुषार्थ अच्छा करता है। अब देखिए 5वां फैक्टर नियति है। ये सब हमारे फेवर में चल रहे हैं, स्टूडेंट के हक के अंदर है कि इन सब चीज़ों के अंदर वो पारंगत है। लेकिन होता क्या है कि सुबह मॉर्निंग के अंदर परीक्षा होती है, रात्रि में उसको 105/10 का जो है बुखार चढ़ जाता है, और ऐसा भयंकर बुखार हो जाता है कि वह अनकॉन्शियस तक हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है। ये नियति करवाती है कि वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अब देखिए नियति ने रोक दिया, सब चीजें उसके हाथ में थी, लेकिन वो बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठने से, हो सकता अगर बैठ जाता तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन और रैंक मेरिट ला सकता था, लेकिन नियति ने उसको रोक दिया। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ हमको नजर आता है कि हमारी सफलता सही है और सही दिशा के अंदर चल रहे हैं, हमको प्रॉफिट होना चाहिए, या हमको लाभ मिलना चाहिए, या हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, हमारे में योग्यता है, लेकिन नियति आड़े आ जाती है। और हम देखते हैं कि किसी जैसे जॉब मिलने की बात है, अपने से इन्फीरियर व्यक्ति है, अपने से कम परसेंटेज वाला है और कम इंटेलिजेंट है, उसको अच्छा जॉब मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है, वो नियति रोक रही है। उसी तरीके से नेता को देखिए कि कोई भी भारत का जो है अच्छा मिनिस्टर बन जाता है, उसका भाग्य है। बड़े बड़े दिग्गज है वो रह जाते हैं और साधारण व्यक्ति हो जाते हैं, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं। बड़े बड़े योग्य बैठे हैं वो रह जाता है, लेकिन उसके हाथ के अंदर जो है वो राज की रेखा है, राष्ट्रपति बनने का योग है, वो बन जाते हैं। ऐसे बहुत से हुए हमारे भारतवर्ष के अंदर, ऐसे बहुत से, उनसे बहुत बहुत सुपीरियर बैठे थे, नहीं बन पाए, लेकिन एक ऐसा नया चेहरा
कहीं से आ जाता है कि वो राष्ट्रपति बनता है, जिसकी कोई चर्चा भी नहीं है और कोई मेरिट में नहीं, कहीं योग्यता में नहीं, कहीं सीनियरिटी में नहीं, और वो राष्ट्रपति तक बन जाता है, वो हमारा सर्वे सर्वा बन जाता है। ये सब भाग्य और नियति की बात होती है। तो हम कर्म मार्ग की बात कर रहे थे, निष्काम कर्म करना। अब आपने तो माना कि मुझे राष्ट्रपति बनने का, मान लीजिए राष्ट्रपति की बात करता हूं मैं, कि व्यक्ति में सारी योग्यताएं हैं और वो उसका कार्य कर रहा है, वो नामांकन कर रहा है और सब चीज़ें जो जितनी भी है, पार्टियों का उसको चुनाव का भी मिल जाता है और पार्टियां उसको चाहती भी है, वर्क भी बहुत अच्छा है, चरित्रवान है, सारी अर्हताएं उसके साथ में हैं, लेकिन फल नहीं मिलता, वो रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि जब हमको फल नहीं मिला, हम सब कुछ योग्य होते हुए भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको प्रारंभ से ही मान के चलना चाहिए। जीवन हमने जब से प्रारंभ किया है, हमने जो है दहलीज के ऊपर पांव रखा है कर्म करने की, तभी से मान के चलना चाहिए कि हमको तो निष्काम कर्म करना है। फल की इच्छा बिल्कुल रखनी, फल हरि के हाथ में है, वो चाहेगा जैसे होगा, और हम उसकी परवाह क्यों करें। हम तो काम करते रहो। देखिए, कोई व्यक्ति बिजनेस की सोचता है, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, तो उसके लिए वो क्या है कि दुकानें खरीदता है और उसके बाद ट्रेडिंग करता है, माल को भरता है, सेल बढ़ाता है, पेमेंट लाता है और सारी प्रक्रियाएं पूरी करता है, और उसके बाद के अंदर हरि चाहता है, यानी क्या है कि अच्छा भाग्य चले तो बहुत बड़ा कुबेरपति बन जाता है, जैसे रिलायंस वाले बन गए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि उस लेवल तक पहुंच गए, और कई बेचारे ऐसा है कि वो अथाग परिश्रम करते करते भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो व्यक्ति को ये सोच के नहीं चलना है कि मुझे तो करोड़पति अरबपति बनूंगा ही। ये ही जो है ये तकलीफ वाली बात है, ये निष्काम कर्म की नहीं। ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड भावना है कि मैं तो करोड़पति बनूंगा ही, मैं तो अरबपति बनूंगा ही। तो ये जो भावना है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड हमें नहीं होना चाहिए और हमें निष्काम करना चाहिए। दोनों तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं नहीं, हमें तो रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स संजोग काम करते हैं। इस संसार को चलाने वाली शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, वो अपने हाथ में नहीं है। बहुत से संजोग मिलकर के सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उसमें से हम एक संजोग हैं। अब देखिए, कोई आदमी बहुत बड़ा, जैसा मैंने अपनी बताया, एक बड़ा बिजनेस करता है, उस बिजनेस में देखिए कितने लोग लगते हैं। सबसे पहले धन लगता है, कई लोगों का वो पैसा लेता है, बैंक से लोन लेता है और दुकान लेता है और किसी का माल खरीदता है, किसी को बेचता है, कोई पेमेंट लाने वाले होते हैं, कोई श्रमिक होते हैं। कितनी बड़ी टीम है। ये सारे संजोग मिलकर के और व्यक्ति को करोड़पति बनाता है, और व्यक्ति अहंकार करता है, कर्ता भाव रखता है कि मैंने किया। ये गलत है। तुम तो उसमें से एक संजोग हो, एक निमित्त हो कि तुमने जो है ये दुकान खड़ी करी, ये पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरी योजना बनाई। इतने सैकड़ों हजारों संजोगों में से एक संजोग हो, एक निमित्त हो, तो ये कर्ता भाव है। ये सृष्टि को मान्य नहीं है, क्योंकि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, और ये कर्ता भाव है, दुख पैदा करने वाला है, कर्म बंधन का कारण करने वाला है, 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला है, मुक्ति नहीं करा वाला है, बंधन में बांधने वाला है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड को कसौटी पर कसे और आज हम देखें कि हमारी खास तौर से युवा पीढ़ी है, जिनको की काम करना, वो देश के भावी निर्माता है और देश का सारा भार उनके कंधों पर है। क्यों, जो लोग 60 पार हो चुके हैं, 70 की 80 है, वो बेचारे में कर्म जा शक्ति होती नहीं है, और जितनी उतनी शक्ति उन्होंने कर लिया है। और जब बच्चा 20 साल का 22 साल का होता है, तब वो पढ़ता है, तो मैच्योरिटी कब आती है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 25 साल के आसपास उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। और हमारी जो आश्रम व्यवस्था है वह भी यही कहती है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करो, पूर्ण शिक्षित हो जाओ, और 25 साल के बाद में वो कार्य रूप में परिणित होता है। वो
कर्म मार्ग में जाता है, कर्म योग के अंदर जाता है और पूरा एक्सपर्ट होके जाता है, पूरी शिक्षा लेके जाता है, पूरा अनुभव लेकर के जाता है। तो ऐसे समय के अंदर जो व्यक्ति जाता है, उन लोगों के लिए एपिसोड को बताना चाहता हूं कि जहाँ आप प्रथम दिन जब आप कोई भी बिजनेस में लगें या प्रथम दिन नौकरी के अंदर लगें, तो आप जीवन का नियम बना लें कि वर्क इज वर्शिप, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरी आचार संहिता है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर आप उसके ऊपर एक जो है वो कहना चाहिए, एक सिद्धांत को और जोड़ दें कि मैं निष्काम कर्म करूंगा, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहूंगा, कोशिश पूरी रिजल्ट की करूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है तो जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ में भी नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप बहुत जीवन में संतुष्ट रहेंगे। आज देखिए कि जितने भी हमारे लोग काम करने वाले हैं, खास तौर से युवाओं को कहना चाहता हूं कि वो असंतुष्ट बहुत हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, ये बात दूसरी है, लेकिन मिलने के बाद भी असंतुष्ट है। उनको आज 1 लाख रुपए की प्रति महीने की नौकरी है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, 2 लाख की चाहते हैं, 5 लाख की चाहते हैं। तो उन लोगों को हमेशा इस काम रखना चाहिए कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, आप तो निष्काम कर्म करो। उससे क्या होगा कि जीवन में बैलेंस आएगा। देखिए, केवल अर्थ कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन का एक पार्ट है, और ऐसे जीवन के अंदर बहुत से और अंग है। हमारा परिवार है, हमारा गृहस्थी है, हमारा भगवान है, और जिसके लिए भगवान ने हमको भेजा है और जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका भी सोचना है। हम कब सोचेंगे, वो कर्म के साथ साथ सोचना पड़ेगा कि कुछ समय हम ईश्वर प्राणिधान में लगावें। ईश्वर प्राणिधान कब होगा, जबकि हम जो है निष्काम कर्म करेंगे। वो निष्काम कर्म करने वाला योगी पुरुष होता है, उसको कोई तरह का ईश्वर की भक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई ईश्वर का भक्त है और ईश्वर का ही काम कर रहा है, और ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये खासकर से कर्मयोगी लोगों के लिए आया जाता है, और बहुत बार होता है कोई महापुरुष होता है उसके अंदर कर्मयोगी कहा जाता है। तो कर्मयोगी बनने के लिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, और यही जीवन का एक सारांश है। कर्म करते रहो, लेकिन उसके साथ में निष्काम कर्म की भावना होनी चाहिए। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है वह बहुत पुण्यशाली प्राणी है। दूसरा भारत को छोड़ करके विश्व का जो भाग है वो अनार्य देश है। अनार्य देश में भौतिकता है, वहाँ पे मेटेरियलिज्म है, और हमारे आर्य देश में स्पिरिचुअलिज्म है। डिफरेंस ये है, 2 तरह की संस्कृति आज विश्व में चल रही है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। वी आर फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर एंड द अदर पीपल आर फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। मेन डिफरेंस इज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिज्म। We also believe in materialism, we enjoy the materialism, but we are above the materialism. Materialism is not our target, not our aim, and not our whole and soul. Our whole and soul is the spirituality that is more above than the materialism. मेटेरियलिज्म मनुष्य का जीवन करता है। कर्म योग के लिए मेटेरियलिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बाह्य जगत में ही तो हम कर्म करेंगे, भीतरी जगत में तो कोई कर्म होता नहीं है। भीतरी जगत में 2 होते नहीं है। कर्म जब होता है जो द्वैत होता है, भीतर तो अद्वैत होता है, वहाँ पर भीतर में तो वाइब्रेशंस है। व्यक्ति एंजॉय करता है कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द गॉड एंड व्हाट इज द इमांसिपेशन, और जो अक्षय सुख उसकी खोज करता है। हम बाह्य जगत की, कर्म योग बाह्य जगत की बात करता है। बाह्य जगत के अंदर द्वैत होता है। कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं जब भी कर्म की बात हो, एक लेने वाला हो, एक देने वाला, एक खरीदार हो, एक परचेजर हो, और एक जो है वो देने वाला हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो इस तरीके से काम चलता है। तो भाई और बहनों, संतुलन होना चाहिए। कर्म योग संतुलन की बात करता है, और मैं खास तौर से इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसता हूं, तो कर्म योग या कर्म मार्ग जो है हमें संतुलन बताता है। ये हमें निष्काम कर्म की बात करने से होलिस्टिक हो जाती है, हमारी सोच है वो अच्छी हो जाती है। मात्र कर्म योग नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म योग।
निष्काम कर्म मार्ग, निष्काम उसमें होना चाहिए कि वो बिना फल की इच्छा किए हुए कार्य करते रहो। उसके साथ एक कंडीशन हो जाती है, जब हम किसी कंडीशन में बन जाते हैं तो अनुशासित हो जाते हैं, हम अनुशासन से बाहर नहीं जाते हैं, और वह अनुशासन हमें शांति देता है, सुकून देता है, आनंद देता है, और हमारे साथ में बहुत बड़ी जब बाधा आ जाती है, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लोग छटपटाते हैं, लोग के ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, लोगों के हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्म का जिसने सिद्धांत ले रखा है, वो तो मान के चलता है कि मैंने तो फल की इच्छा की ही नहीं, फल की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्म की और करता जाऊंगा, आज नहीं कल फिर मिलेगा। चींटी होती है, चींटी को देखिए, जो कर्म योगी है, जो कर्म मार्ग की श्रेष्ठता को जानना चाहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा मेरे युवा बंधुओं को कि चींटी देखिए, चींटी एक दाना लेकर के ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है गिरती है, तो वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती, वो चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है। एक दिन समय ऐसा आता है कि वो अपना जो बिल होता है, उस बिल के अंदर उसको वो दाने को लेकर, उसकी भोजन लेकर के चली जाती। बहुत सुंदर उदाहरण है चींटी का, इसलिए इसके ऊपर पूरी एक कविता है, वो अभी समय नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं यही उदाहरण देना चाहता हूँ। चींटी से सीखिए कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी, हिम्मत मर्दे खुदा, यानी कभी भी अपने आप में नर्वस नहीं होना। और व्यक्ति जो कर्म योगी है, जो निष्काम करने वाला ही कर्म योगी है, उसके साथ में एम्बेडेड कंडीशन है कि कर्म योगी वह होगा जिसने निष्काम का व्रत ले रखा है, तो वो कभी नर्वस नहीं होता, वो तो काम किए जाता है, काम किए जाता है। अच्छा, उसको कभी थकान नहीं आती। देखिए, निष्काम करने वाले को थकान नहीं आती है, वह तो 24 आवर्स जो है वो एवर रेडी रहता है, और वो करता ही जाता है कि उसका जीवन का मिशन होता है। देखिए, बड़ी बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, उनको देखते हैं 18-18 घंटे कार्य करते हैं, कोई उनका स्वार्थ नहीं है। हॉस्पिटल में जाके हम देखते हैं तो लोग खाना बना के लेकर के जाते हैं, टनों बन खाना, और एक एक मरीज को देते हैं। देखिए उनका क्या स्वार्थ है, उनको क्या मिलने वाला है, क्या धन मिलने वाला है, क्या शोहरत मिलने वाली, क्या प्रतिष्ठा मिलने वाली है, लेकिन कर्म में विश्वास करते हैं, और वो कर्म योगी है, वो करते जाते हैं। ऐसे हमारे जोधपुर में बहुत से उदाहरण के हैं जो कि ऐसा लोग कार्य करते हैं, बहुत सेवा भावी उत्कृष्ट सेवा करते हैं। देखिए, मैं आपको ये जो लंगर चलाने वाले हैं उनकी बात बताना चाहता हूँ। लंगर चलाने वाले और लंगर को लगाने वाले जिसमें अर्थ लगता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट से वो कहते हैं लंगर चलना चाहिए, लाखों खर्च हो चाहे करोड़ों खर्च हो, और लंगर में जो भी आता है, महात्मा भी आते हैं और बेचारा भूखा भी आता है, अच्छा व्यक्ति भी आता है, करोड़पति भी आता है, सभी लंगर में आते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, वो ईश्वर का प्रसाद है, उसको लेकर के खाते हैं। तो देखिए कितनी, वो लोग थकते नहीं हैं क्योंकि वो निष्काम कर्म है, वो कर्म योगी है। तो जीवन के अंदर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड बताता है कि कर्म योगी बनो, कर्म करते जाओ और खूब करते जाओ, और लास्ट मोमेंट तक करते जाओ, वो हमारा सारा कर्म योग का हालत चलाएगा। और लेकिन हम थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसके साथ में हमारी कंडीशन है कि रिजल्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, रिजल्ट की तरफ मैं सोचा ही नहीं है, हमारा तो निष्काम कर्म है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर फील्ड का व्यक्ति, चाहे राजनीतिज्ञ है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, ये अपने, चाहे गृहिणी है किसी, और चाहे ऊपर आकाश में उड़ने वाला है, कैसा भी व्यक्ति है, इस कर्म को लेकर के चलता है तो वह व्यक्ति जीवन में सफल अवश्य होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात है, उसको इतना सुकून रहता है, उसको इसकी शांति रहती है कि जो मेरे जीवन का असली सार है वो मैंने निकाल दिया। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति हमारे 5 इंद्रियों तक ही रहते हैं, वो स्वार्थ के लिमिट में ही रहता है, खाया पिया, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे या न ढहे, ये स्वार्थ की वृत्ति होती है। वो अपने तक ही सीमित रहा, अपना परिवार तक ही सीमित रहता है, 5 इंद्रियों के सुख की तरफ ही रहता है, बंगले बनाता है, बैंक बैलेंस बढ़ाता है। लेकिन कर्मयोग की यहाँ बात होती है
डोनेशन की बात होती है, वहाँ पर वो बिल्कुल पीछे हट जाता है। उसके पास सब कुछ देने को होता है, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कर्मयोग का, कर्मयोगी बनने का या निस्वार्थ सेवा करने का। तो ये जीवन का एक मूल्य है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से मूल्य है और मूल्य आज गिरते जा रहे हैं। उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए ही कार्यक्रम चला है। का अर्थ होता है कि पतन से उन्नति की ओर जाना, हमारा पुनर्निर्माण करना, जो कुछ भी खो दिया हमने पुनः प्राप्त करना, और खास तौर से हमारी प्रतिष्ठा, हमारे नियम जो कि आज हमारे ढह गए हैं, उनकी स्थापना करना। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते जाइए। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए एपिसोड के साथ आपके पास में आता है, और आप देखेंगे तो हमको भी फीडबैक मिलेगा, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम और सुंदर सुंदर एपिसोड, ऐसे ऐसे सुंदर विषय लेकर के आपके सामने, सटीक लेकर के आपके सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि बात बहुत अच्छी, तथ्यात्मक, बहुत जनरल बात और जीवन में उतरने वाली बात कही रही है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो। आपके प्रति मंगल बात।